जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। जय बोले आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। जय बोले 1080 शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। जय बोले गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की। बोलो आचार्य गुरुदेव श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। भव्य आत्माओं, एक छोटी सी घटना से अपन बात प्रारंभ करते हैं। एक व्यक्ति पौधों के पत्तों की संभाल, देखरेख और सफाई कर रहा था। एक समझदार व्यक्ति ने उससे पूछा, क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि इस पौधे का संरक्षण कर रहे हैं। उस व्यक्ति को हंसी आ गई। उस व्यक्ति ने पूछा कि हंस क्यों रहे हो? तो उसने कहा, संरक्षण पत्तों का नहीं, जड़ का किया जाता है, और जब तक जड़ का संरक्षण नहीं होगा तब तक वृक्ष का या पौधे का संरक्षण हो ही नहीं सकता। जब भगवान महावीर स्वामी हुए, उसके पहले आतंक संपूर्ण रूप से अपना प्रभाव जमा चुका था। भगवान पारसनाथ के बाद ज्यादा गैप नहीं लगा, लेकिन हिंसा ने मुंह फाड़ लिया था और चारों ओर ऐसी प्रवृत्तियां होने लगी जिनमें सर्वोपरि हिंसा थी। ऐसे कई दर्शन, कई धर्मों, कई धर्म के संस्थापक उत्पन्न हो गए जो हिंसा को धर्म कहने लग गए। वो चारों ओर एक ही आवाज आती, एक ही बात सुनाई देती कि जहां हिंसा है वहीं धर्म है, जहां हिंसा है वहीं चमत्कार है, जहां हिंसा है वहीं समृद्धि है, वहीं सुविधाएं हैं, वहीं वैभव की प्राप्ति है। अति तो सब चीज की खराब होती है, अच्छाई की भी अति ठीक नहीं होती। अभी राजेश पटना दिन भर मंदिर में रहे आए तो ना इनके घर वाले अच्छा कहेंगे, ना इनके पड़ोस वाले अच्छा कहेंगे। वहां भी अति होगी। आप भोजन करने बैठो, 6-7 घंटे करो भोजन। पहले तो बुला रहा था और अब कह रहा है कि कब उठ जाओ तुम। अति ठीक नहीं होती। और जहां पर पापों की और हिंसा की अति हो जाए वहां पर तो ठीक होता ही नहीं है। ऐसे समय में
लोगों की आंखें आसमान की ओर देखने लग गई और विचार करने लग गए कि कोई ऐसा अवतार हो जाए, कोई ऐसा व्यक्तित्व आ जाए, कोई ऐसा जन्म हो जाए, कोई ऐसा महान व्यक्ति आ जाए जिससे इस तांडव को विराम लग सके। सब जो लोग होते हैं वो हमेशा एक ही प्रार्थना करते हैं कि कहीं भी किसी अपेक्षा से हिंसा ना हो। जिनके अंदर धर्म उत्पन्न करने की योग्यता होती है, धर्म का अंकुरित होना होता है, वह व्यक्ति हमेशा एक ही प्रार्थना करता है। भव्य आत्माओं, ऐसे समय भगवान महावीर स्वामी का जन्म होगा। ध्यान रखना, हम जन्म को ही अवतार कहते हैं क्योंकि हम अवतारवाद में विश्वास नहीं रखते हैं। कैसा जीव था? भील की पर्याय में कैसा था यह जीव? सिंह की पर्याय में कैसा था यह जीव? वेश्या जैसी पर्याय में कैसा था ये जीव? एक इंद्री पौधों की पर्याय में कैसा था ये जीव? आप अगर इतिहास उठाकर देखें और उनके भवों को ग्रहण करने की कोशिश करें तो आपको ये पता पड़ेगा कि इतना निम्न श्रेणी का जीव और इतने उच्च श्रेणी पर विराजमान हुआ। जैन दर्शन वास्तविकता का प्रतिपादन करता है। वह ये कहता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कुछ नहीं होता है, उसका जो पुरुषार्थ है वह व्यक्तित्व को महान बनाता है। जो आगे 24 होने वाली है, सभी अधिकांश तीर्थंकर कहां से आएंगे? नरक से आएंगे। नरक से। जब हम आने वाली 24 का अर्घ चढ़ाते हैं तो वो नरक में है और हम यहां उनका अर्घ समर्पित कर रहे हैं। यह है जैन दर्शन। यह ये कहता है कि अगर हम आने वाले कल को आज में स्थापित कर लें या बीते हुए कल को आज में स्थापित कर लें तो वह वर्तमान जैसा उसमें आरोपण हो जाता है। भव्य आत्माओं, भगवान महावीर स्वामी का जीव बहुत ही निकृष्ट पर्यायों को पार करके आया, यानी उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा। और जब वह संघर्ष हुआ तो संघर्ष का परिणाम ही निकला कि आज अंतिम तीर्थेश के रूप में हम उन्हें जान रहे हैं। व्यक्ति निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। और अगर एक बार भी आप भगवान महावीर स्वामी के व्यक्तित्व को देखने की कोशिश करेंगे तो कभी आप निराश हो ही नहीं सकते, कभी भी निराश नहीं हो सकते। संघर्षशील पर्यायें रही हैं उनकी। उन्होंने इतनी निचाई से, इतनी निम्न श्रेणी से इतनी उच्च श्रेणी तक पहुंचने के लिए जो पुरुषार्थ किया वह प्रेरणादायी है, हमारे लिए बहुत बहुत आदर्श है वो। भव्य आत्माओं, आज हम भी अभाव में हैं, लेकिन कौन से अभाव में? अत्यंत अभाव में नहीं है हम, कि हम कभी भी शुद्ध स्वरूप को प्रकट नहीं कर सकते। अगर हम भव्य हैं तो हम शुद्ध स्वरूप को प्रकट कर सकते हैं। अभव्य जो है उसके अत्यंत अभाव है।
वो कभी भी शुद्ध स्वरूप को प्रकट नहीं कर सकता। और अगर हम भव्य हैं तो हमें समर्थ है, ताकत है उस भगवान आत्मा को प्रकट करने की, हमारे अंदर बहुत बहुत ताकत है। आपके हुए समूषण विधान कर रहे हैं, पंचवालयति समूषण विधान कर रहे हैं। हमने क्यों ये कल्पना की, इस परिकर की कल्पना क्यों की? हम नहीं समझते कि ये कल्पना है, समझते हैं, लेकिन अगर हमारा भाव जो है वो कल्पना को नकार दे और वह ये विचार कर ले, ये भावना उत्पन्न कर ले कि मैं साक्षात त्रिशलानंदन भगवान महावीर स्वामी के समूषण में हूं, फल जैसा राजा सैनिक को था वैसा का वैसा आपको भी प्राप्त होगा, वैसा का वैसा होगा। ताली बजाने से काम नहीं चलेगा, बहुत कठिन काम है। आंखों का द्वार जो होता है वो हमेशा हृदय में विकृति देता है, बहुत खतरनाक द्वार है। और जैसे ही आपकी दृष्टि बढ़ेगी आपके लिए थर्माकोल दिखाई देगा। कहां पहुंचोगे आप? उस श्रेणी तक। और दृष्टि ऐसी हो जाए कि थर्माकोल दिखाई ना दे, सामने दिखाई दे रहा है ना, ये दिखाई ना दे। क्या दिखाई दे? कुबेर का खजाना दिखाई दे। और आपको खजाना तो बहुत पसंद है, किसको नहीं चाहिए बताओ? अगर मैं आज अनाउंस कर दूं कि मैं बताऊंगा जमीन में किसके घर में गड़ा हुआ है तो लेन लग जाएगी। बताऊंगा नहीं, ध्यान रखना, क्योंकि मेरे बताने से थोड़ी आपको मिल जाएगा। तो आपके भाग में होगा तो मेरे बिना बताए आपको मिल जाएगा। और एक कुबेर का खजाना है। आप अगर इसे कुबेर का खजाना देख लें कि उसने संपूर्ण खजाने का वैभव भगवान तीर्थंकर महावीर स्वामी के समूषण में लगाया था, अगर वो आपको दृश्यमान हो जाए तो समझ लेना कि साक्षात समूषण में आप पहुंच गए। और हमें करना यही चाहिए। हम कर क्या सकते हैं? पंचम काल के जीव हैं हम, क्या कर सकते हैं बताओ? सिर्फ कल्पनाएं कर सकते हैं। और कल्पनाओं को हम चाहें तो हकीकत में परिवर्तित कर सकते हैं, बस यही कर सकते हैं। और जो इस पंचम काल में कल्पनाओं को हकीकत में परिवर्तित कर कर हृदय में बसा लेगा, भाव बना लेगा, वैसे विचार उत्पन्न कर लेगा, वही मार्ग पर होगा, वही सही उपलब्धि कर पाएगा, वही प्राप्त कर पाएगा उस फल को जिस फल को हमें प्राप्त करना है। कितना सरल कार्य है। आचार्य कहते हैं ज्ञान आड़ों में कि ध्यान में बैठ जाओ। क्या विचारो कि मैं साक्षात त्रिशलानंदन भगवान महावीर स्वामी के समूषण में हूं। क्या सुनो? साक्षात में उनकी दिव्य ध्वनि को तत्व पदार्थ आदि के रूप में सुन रहा हूं। धर्म ध्यान उत्पन्न करा रहे हैं। और जहां साक्षात में कल्पना परिवर्तित हो जाती है वहां धर्म ध्यान शुरू हो जाता है। क्यों कहते हैं आप देव दर्शन करो? जो व्यक्ति जिन्हें में के दर्शन करने आते हैं वो वास्तविकता में देव दर्शन नहीं करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति दर्शन करने आते हैं अपनी कल्पना को, अपने आधार को, अपनी स्थापना निक्षेप के लिए जो भाव निक्षेप बनाने आते हैं। मैंने सुरमंत दिया पितामह में स्थापना निक्षेप किया, मैं भाव निक्षेप नहीं कर सकता उसमें, लेकिन भाव निक्षेप आप में हो सकता है।
आप भाव निक्षेप से उस जिन बिंब को ग्रहण कर लें तो साक्षात तीर्थंकर के दर्शन का लाभ आपको मिल सकता है। इसलिए कल्पनाओं में हकीकत को खोजने की कोशिश करें, प्रयास करें कि कल्पनाओं में मुझे वास्तविकता दिखाई दे जाए, समझ में आ जाए, उस वास्तविकता पर मेरी आस्था उत्पन्न हो जाए। और जब ऐसा होगा तभी जाके हमें इन सारी क्रियाओं का व्यवस्थित और सही लाभ मिल सकता है। भावे आत्माओं, विधान तो आज समाप्त हो जाएगा। हवन तो कल होगा ना पंडित जी साहब? हवन कल होगा। जाप हो गए? कितने हो गए? कहाँ हैं पंडित जी? अच्छा, हो गए। 51,000 हो गए पूरे? चलो ठीक है। तुम लोग पूरे मत हो जाना, विधान तो हो गया आज पूरा। तुम ऐसे ही बने रहना। अगर घर में भी हो तो भी सोचना कि मैं समूह शरण में हूं। जैसी नगर वाले भैया, दुकान पर बैठे हो तो भी क्या सोचना कि मैं समूह शरण में हूं। सोच कर देखो एक बार। और जब आप ऐसा सोचने लग जाओगे, भाव निक्षेप उसमें होने लग जाएगा, तो आप घर में बैठे हुए भी समूह शरण में ही होंगे। और हमारे लिए सिर्फ लाभ चाहिए, हमें साक्षात्कार नहीं चाहिए, साक्षात्कार वाला लाभ चाहिए मात्र। और अगर बिना साक्षात्कार के लाभ मिल रहा है तो क्या परेशानी है? क्योंकि साक्षात्कार इस पंचम काल में असंभव है। और हम चाहें तो ऐसे कई प्रकार के लाभ ले सकते हैं जो सिर्फ कल्पनाओं को हकीकत में बदलकर, कल्पनाओं को वास्तविक सिद्धा में बदलकर, कल्पनाओं को वास्तविक दृश्यमान बनाकर हम कई लाभ ले सकते हैं। और वो हमें लेने चाहिए। इसलिए हम इन आयोजनों को करते हैं। इसलिए बढ़ चढ़कर भक्ति भाव से इनमें सम्मिलित होते हैं, ताकि हम उन कल्पनाओं को हकीकत में बदल सकें। पंडित जी साहब, प्रश्न? आइए, जिनको अपनी अपनी शंकाएं हैं अपने हाथ खड़े करिएगा। कल किसका था नंबर? आपका था पहले। हाथ खड़ा। आचार्य श्री को नमोस्तु त्रैवार नमोस्तु पहुंचे। आचार्य श्री, हमने 10 लक्षण पूजा में पढ़ा था, संसार में विश्वेल नारी, और उसमें अब फिर कुछ लाइन बदल दी गई है, तो उसमें मतलब वो गलत थी या ये सही है? कैसा क्या? उसमें क्या बदल दी गई? अब उसमें कुछ दूसरा पढ़ने को आने लगा है आचार्य श्री विषय में। ठीक है, समझ गए। अगर हम कृति की दृष्टि से देखें तो परिवर्तित नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि जिसने लिखा है वही परिवर्तन डाल सकता है, और जरूरत भी नहीं है परिवर्तन करने की। क्या गलत लिखा है कि संसार में विश्वेल नारी तज गए योगी सा? क्या गलत है इसमें? या जिनने परिवर्तन किया उन्हें क्या गलत लग रहा है? या तो उन्हें ज्ञान का अभाव है, या वो कवि की अभिप्राय को समझ नहीं पाए। दो में से एक कुछ तो है। कवि जो बात लिख रहा है उसमें स्त्री को दोषी नहीं ठहरा रहा है। स्त्री के प्रति पुरुष वेद से उत्पन्न होने वाले जो भाव हैं उनको दोषी ठहरा रहा है। जो उनका नहीं है वो उसे कैसे छोड़ सकते हैं? जो उनका नहीं है वो उसको कैसे छोड़ सकते हैं? और जो उनका है किसी अपेक्षा से उसे वो छोड़ सकते हैं। तो उनका क्या है? विषय अभिलाषा, विषयों के प्रति आसक्ति उनकी है। तो नारी शब्द माध्यम है, हेतु है, कारण है, इसलिए कवि ने उस शब्द का वहां पर प्रयोग किया।
वास्तविकता ये है कि हृदय में उत्पन्न होने वाली उन इच्छाओं को छोड़कर वो गए जो संसार का कारण थी। अगर हमें लिखना है तो अपने पूजा अलग बनाएं, अपना दोहा अलग लिखें, लेके हम किसी की कृति को बिगाड़ नहीं सकते, और जो बिगाड़ता है उससे ज्ञानावर्णी कर्म का तीव्र आश्रव और बंध होता है। इसलिए आपको तो वही पुरानी लाइनें बोलनी चाहिए, नई लाइनें नहीं बोलनी चाहिए, वरना आप भी दोष के भागीदार होंगे। अगला। आचार्य श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री पूजा में लिखा रहता है बाबर फैनी गुजिया आदि व्रत में लेत पकाई, तो अपन ये चढ़ाते नहीं है फिर भी बोलते हैं, क्यों? फिर लिखा क्यों रहता है? सही क्या बोले? सुन नहीं पाए, फिर से बोलो। ये पूजा में लिखा आता है कि बाबर फैनी गुजिया आदि व्रत में लेत पकाई, कंचन थाल मनोहर वर के चरणन देख चढ़ाई, तो अपन नैवेद्य चढ़ाते उसकी जगह, ये सब तो नहीं चढ़ाते, फिर लेकिन लिखा क्यों रहता है ऐसा? देखो ऐसा है जी, बुंदेलखंड है और जितने अच्छे और बुरे परिवर्तन होते सब बुंदेलखंड में होते हैं। ठीक है, आप सुन लीजिए। कुछ परंपरागत व्यवस्थाएं होती हैं। चरणानुयोग जो है वो परिवर्तनशील होता है। चरणानुयोग में कुछ ऐसी स्थितियां हैं जैसे मूल गुण कभी परिवर्तित नहीं होंगे, लेकिन क्रिया जो है वो परिवर्तित होती है। जैसे चतुर्थ काल में मुनि लोग कहाँ रहते थे? जंगल में। पंचम काल में कहाँ रह रहे हैं? ये चरणानुयोग का परिवर्तन है। लेकिन चतुर्काल में भी 28 मूलगुण का पालन करते थे और आज भी 28 मूलगुण का पालन करते हैं। कुछ चीजें बदलती हैं और कुछ चीजें नहीं बदलती हैं। परंपरागत स्थिति में अलग अलग क्षेत्रों में पूजन सामग्री चढ़ाने का अलग अलग समय में अलग अलग आस्था रही है। आज से 50 साल पहले जितने भी यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं सबसे पूछ लेना कि चतुर्दशी के दिन क्या चढ़ता था। वही बाबर फैनी गूजा खकरिया पपरिया और बतियाँ मतियाँ क्या थी वो सब चढ़ती थी। अब सोच में परिवर्तन आया, भावों में परिवर्तन आया, व्यवस्थाओं में परिवर्तन आया, मुनियों में परिवर्तन आया, और जब सारे परिवर्तन एक साथ आ गए तो क्षेत्रवाई क्षेत्र परिवर्तन सामने दिखाई देते हैं। तो वर्तमान में इस विचारधारा के लोग ज्यादा हैं, इस विचारधारा के साधु ज्यादा हैं, इस विचारधारा की समर्थन करने वाले ज्यादा हैं कि हम सकरा आइटम ना चढ़ाएं। इस वजह से आप कल्पना करते हो, भाव करते हो और ऐसा कर लेते हो। इसमें परिवर्तन में दोष नहीं है, क्योंकि परंपरा जो परिवर्तन डालती है उसमें दोष उत्पन्न नहीं होते। अब व्यक्तिगत मामला आपकी आस्था है तो व्यक्तिगत जहां होता है कर्नाटक चले जाओ, वहां के करके आ जाओ आप, लेकिन ये बुंदेलखंड में मत करना। नहीं, ये जनपद सत्य है कि यहां नहीं होता है, सम्मति सत्य है कि यहां नहीं होगा। आचार्य श्री उसी ऐसा में नहीं बोलते, करना चाहिए। आचार्य श्री फल सब ऋतु के ले आयो, फल सब ऋतु के ले आयो, मतलब जो नया फल आता है हमारी सुनो जी। तुम अपने बेटे के मस्तिष्क पे हाथ फेरते हो। सुनो महेंद्र कुमार जी, अपने बेटे के जब बासल उमड़े आए, प्यार हो जाए ज्यादा उमड़े आए, हम बेटे का उदाहरण है, तुम सबका समझ लेना। हाँ सही बात है। तो अतिशयोक्ति अलंकार लगता है, बेटा चिंता मत कर, जो कहेगा मैं वो कर दूंगा। वो कहते मुझे ताजमहल दिला दो, तो दिला दोगे तुम? क्या नहीं दिलाओगे ना? लेकिन उससे क्या कह रहे हो कि तुम जो कहोगे मैं वो कर दूंगा। तो जब भक्ति की जाती है तो उत्कृष्ट भावों से की जाती है। सामग्री हमारी शक्ति से चढ़ाई जाती है और भावों की व्यक्ति शक्ति से भी ज्यादा की जाती। इसलिए हम बोलते हैं भले हमारे पास अकेली बादाम है लेकिन हम पूरे ड्राई फ्रूट के नाम ले देते हैं। शक्ति बादाम की है इसलिए हाथ में शक्ति है, लेकिन भाव पूरे ड्राई फ्रूट चढ़ाने के हैं तो हम उनको ले देते हैं। इसमें कोई ज्यादा, क्योंकि भक्ति अतिशयोक्ति अलंकार से युक्त की जाती है, होती है, इसलिए ऐसा करते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। हम 20-25 महिलाएं हैं,
तो मतलब वो एक दूसरे के घर में भक्तांबर का पाठ कर रहे 3 साल से हर मंगलवार को। तो आजू बाजू में जो मतलब एक अजैन महिला है वो कह रही हम अपना घर साफ शुद्ध कर देंगे यदि हमारे घर में भक्तांबर का पाठ कर दो। तो आपने उस दिन सुनाई थी ना हाथी की वो वाली, कि हाथी ने उसको माला पहनाई थी, तो क्या उचित है अनुचित? शाकाहारी है वो? पता नहीं, पता नहीं है, वैसे लगता तो नहीं है, वो खटीक है। पूछ लेना उनसे, आप अपन कोई निर्णय नहीं करें, आप उनसे कहना कि अगर आपको अपने घर में भक्तांबर कराना है तो आपको कम से कम अपने घर में ऐसा ना हो, ऐसा तो प्रण करना पड़ेगा। तो कर सकते क्या फिर? हाँ, अगर वो ऐसा प्रण कर ले तो एक बार नहीं 2 बार कर ले। नहीं, वो मिलती है तो जय जनन करती, बहू बेटी सब। हाँ ठीक है, उनसे बात कर लेना। जैनियों के मोहल्ले में रहती हो। ठीक है, उनसे बात कर लेना। अगर वो कहती कि तुम लोग करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक, हम समझ गए। आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री जैसे कई लोग कई मंदिरों में कहते हैं कि एक ही बार मंदिर में अभिषेक होना चाहिए, पर अगर कई मंदिरों से बार बार अभिषेक होता है तो वो होना चाहिए कि नहीं? माने एक ही बार होना चाहिए। बैठ जाओ। कब से ऐसा होने लगा? जब से हम लोग पैदा हो गए। तो कुछ सही बात है ये, बाकी ऐसा कोई आगम का नियम नहीं है। आगम का नियम ये है कि अगर 100 व्यक्ति गांव में अभिषेक का नियम लिए हुए हैं और अगर वो बारी बारी से मंदिर में जाते हैं तो वो अपना अभिषेक का नियम बारी बारी से पूरा करेंगे। बस इतना है, उसी जिनबिंब का ना करें, अथवा समाज की व्यवस्था से एक जिनबिंब तय हो जाए, मूल नायक का बार बार नहीं करें। लेकिन किसी का संकल्प है तो वो कर ले, उसमें कोई बाधा नहीं। पहले तो ऐसी व्यवस्था थी, ये अभी 25-30 साल से ज्यादा होशियार हो गए हम लोग, महाराज लोग, तुम लोग नहीं, तो हम लोग प्रवचन करने लगे। अब इसलिए प्रवचन करने लगे कि कुछ बातों में थोड़ी सी विवाद की बनने लगी, कुछ व्यक्ति किसी विचारधारा के, कोई किसी विचारधारा के, तो फिर ऐसा कर दिया कि ये अब विचारा का नियम है, अगर बाहर से आया, पहले लोग बंजी करने जाते थे, 12 बजे 1 बजे लौटते थे, पहले अभिषेक करते थे, पूजन करते थे, फिर बाद में भोजन करते थे। अब क्या वो क्या करेंगे बेचारे? तो आज भी अगर कोई जानबूझ के प्रमाद नहीं होना चाहिए, परे हैं आराम से, कोई काम नहीं है। अगर कोई आपकी घर संबंधी कोई ऐसी जरूरत है जिसमें आप लेट हो गए हैं तो आप अभिषेक कर लें, आगम से कोई बाधा नहीं है। व्यक्ति को बाधा हो सकती है लेकिन आगम से इसमें कोई बाधा नहीं है। अपन ने तो इतना ही पढ़ा और पूर्व आचार्यों से इतना ही समझा। आचार्य श्री को बार बार कोटि कोटि नमन। आचार्य श्री, ये विधान में जो बीजाक्षर का हम उच्चारण और अर्घ चढ़ाते हैं, इनका हम सभी के जीवन में क्या महत्व है? ठीक है। बीजाक्षर का तात्पर्य होता है अक्षरों की उत्पत्ति का स्थान, मूल कहां से इस सुत की उत्पत्ति हुई, यानी सबसे पहले सुत के रूप में क्या प्राप्त हुआ? तो बीज अक्षर प्राप्त हुए। उन बीज अक्षरों से बाकी सारे शब्द, अक्षर, मात्राएं आदि 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 विस्तृत प्राप्त हुई। तो आगम का, सर्वज्ञ वाणी का, गणधर द्वारा प्रतिपादित विषय का मूल सुत होता है, वो क्या होता है? बीजाक्षर। तो बीजाक्षर मंत्रों में प्रयोग होता है, बीजाक्षर भक्ति में प्रयोग होता है, बीजाक्षर साधनाओं में प्रयोग होता है। इसलिए बीजाक्षर सर्व शक्तिमान संपन्न अक्षर माने जाते हैं। इनके स्मरण करने से भावनात्मक, मानसिक तरीके से और सांसारिक जीवन में सुख शांति की अनुभूति होती है। इसलिए इनका महत्व है और इन्हें स्मरण करना चाहिए। नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री, हमारे 19 तीर्थंकर भगवान का विवाह हुआ, तो वो महिला कितनी भाग्यशाली होगी जिसे तीर्थंकर की पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन आदिनाथ भगवान की पत्नी का उल्लेख तो आता है, सभी लोग जानते हैं, पर बाकी तीर्थंकर भगवान की पत्नी का उल्लेख क्यों नहीं आता? ठीक बात है। सबसे बढ़िया बात तो इन्होंने स्त्री पर्याय की। कुछ स्त्री पर्याय में कुछ स्त्रियां बहुत श्रेष्ठ हैं। तीर्थंकर की मां सौदारविंद पूजा करता है अष्टद्रव से उनकी। दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है
और आप कहते बसधारी की पूजी नहीं करनी चाहिए। और सौधर्मेंद्र किसकी? तीर्थंकर की मां की। और ऐसे नहीं करता, तुम्हारी तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। कैसे करता है वो? सौधर्म इंद्राणी यानी सची, सबसे उत्कृष्ट स्त्री पर्याय का फल, और तीर्थंकर की पत्नी। जो महिला स्त्री पर्याय में रहकर शील का उत्कृष्ट तरीके से बार बार जन्मों में पालन करती है, वही महिला तीर्थंकर की पत्नी, ऐसा वह जीव तीर्थंकर की मां, ऐसा वह जीव सौधर्म इंद्राणी साक्षात होता है। सतत्व जिसे हम कहते हैं उसमें बहुत ताकत होती है। जल भी अग्नि हो जाता है और अग्नि भी जल हो जाता है। जो सतत्व की मानसिकता या उसकी जो भावनात्मक शक्ति होती है उसका फल ये होता है। इसलिए आप जितना ज्यादा सतत्व का पालन करेंगे आप उत्कृष्ट से उत्कृष्ट स्त्री पर्याय को प्राप्त करेंगे। अब रही बात है, क्या था दूसरी बात क्या थी? अच्छा, अन्य तीर्थंकर की पत्नियों के नाम लिख, वो क्या है? ये विषय है, लिख तो होगा लेकिन धीरे धीरे सुत लोप होता चला गया। और जब से लिपिबद्ध हुआ तब जितनी स्मृति रह गई उतनी स्मृतियों से उसे द्रव सूत्र में लिखा गया। तो शायद मुझे लगता है कि अगर जिनका उल्लेख नहीं आ पाया वो स्मृतियां वहां तक समाप्त हो गई, इसलिए आचार्यों ने उनका नाम नहीं लिखा, क्योंकि कल्पना से तो कोई बात लिख सकते नहीं है। उसका कारण सिर्फ एक ही है, सुत की वृषमति जो आगे नहीं चल पाई तो वहीं पर विराम हो गई, बस और कोई कारण नहीं है। सभी मुनि महाराज को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा क्या है, जैसे द्वारे में आरती निकलती है और उनको देख के अपन नमोकार मन पढ़ लेते, उनके लिए शांति मिले। तो इसमें दोस्त तो नहीं है। कौन के लाजे शांति मिले? मतलब जो जीव चले गए, चलो अपनी दूरी में से निकला, हमने अर्थी को शांति मिले ऐसा तो नहीं? नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। और महाराज अपन धोखे में कोई जीव मर गया और उसको नमोकार मन सुना देते हैं तो उसमें पाप नहीं लगता। पाप तो नहीं लगता, पुण्य नहीं लगेगा, चिंता नहीं। वो सुने नहीं सुने तुम्हें पुण्य तो लगेगी। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य जी मेरा प्रश्न ये है कि ऐसा सुना है कि समाधि मरण करने पे 4 से 5 बार मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो क्या घर में रह के नियम लेके जो मरण होता है वो भी समाधि मरण में आता है? पहले तो समाधि मरण को समझ लो। आगम में जो परिभाषा आई, कसाय और शरीर दोनों को कृश करने का नाम संलेखना है अथवा समाधि है। शरीर कृश होता है समता पूर्वक भोजन पान के त्याग करने से। ध्यान रखना, भोजन पान करने के त्याग से नहीं, समता पूर्वक भोजन पान त्याग करने के से शरीर कृश होता है। धर्म ध्यान पूर्वक पंच परमेष्टि की भक्ति करने से कसाएं कृश होती हैं। और जिनकी कसाएं और शरीर उस कृश रूप से कृश होता है, उनके ज्यादा से ज्यादा 8, 4, 1, 2 भाव रह जाते हैं। जिनके मध्यम रूप से रहते हैं उनके बीच के, और जिसके जगन रूप से तो उनके ज्यादा से ज्यादा 32 भाव ही होते हैं। अब संलेखना जो भात प्रत्याख्यान नाम का मरण है, इसके अंतर्गत जो संलेखना की जाती है वो ग्रस्त भी कर सकता है। लेकिन कौन सा ग्रस्त? सम्यक की आराधना करने वाला, यानी सम्यक दृष्टि। और सम्यक दृष्टि ग्रस्त मुनियों के आश्रय में रहकर वह शरीर और कसायों को क्रश करके संलेखना कर सकता है।
अब रही वर्तमान की बात कि किसी को अगर नवोकार मंत्र सुना दिया, चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया, तो क्या उसकी संलेखना हो गई? जरूरी नहीं है। अच्छा मरण तो उसका होगा, ये नियम है। मरण कैसा होगा उसका? अच्छा। संलेखना आसान नहीं है। हम जैसे मुनियों को भी, हम जैसे क्या, हमसे ऊपर वालों को भी पसीना आएगा अंत में जघन्य संलेखना करने में भी, और सफल हो नहीं हो इस भाव में कोई गारंटी नहीं है, अगले भाव में सफल हो नहीं हो कोई गारंटी नहीं है, आगे आगे आगे। लेकिन मार्ग मिल गया है, अभ्यास चालू हो गया है, तो एक ना एक भाव ऐसा मिलेगा कि संलेखना मुनियों की या उन जीवों की जो मुनि अवस्था में आ गए हैं, अगर भव्य हैं तो उनकी होगी ही होगी। बाकी ग्रस्त मुनियों के आश्रय में रह के भी संलेखना पूर्वक मरण कर सकता है, कोई बाधा नहीं है। नमस्ते आचार्य श्री। आचार्य श्री, मेरी एक जिज्ञासा है। जिनवाड़ी में केवल रवि कर्णवारी देवशास्त्र गुरु की पूजा लिखी है, जो अपन पढ़ते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये निश्चयवादी पूजा है, इसको नहीं पढ़ना चाहिए और ये व्यवहारिक नहीं है। तो आचार्य श्री, निश्चयवादी और व्यवहारिक उसमें क्या है ऐसा है कि वो व्यवहारिक हो गई? क्या पहले लिखी थी जब उस समय निश्चयवाद है, व्यवहारिक नहीं था क्या? ये मेरी जिज्ञासा। ठीक बात। पहले तो पूजा को समझ लें आप। पूजा किसे कहते हैं? सर्वार सिद्धि में परिभाषा थी, पूज्येषु गुणों अनुरागो भक्ति या पूजा। पूज्य पुरुषों के गुणों में अनुराग करना क्या है? भक्ति है। भक्ति दो प्रकार की होती है, एक व्यवहार और एक निश्चय। या हम कहें कि एक धार्मिक रूप से, एक अध्यात्म रूप से। जो ग्रस्त हैं, जैसे आप चौथे गुण स्थानवर्ती मान लें, मन पांचवें गुण स्थानवर्ती भी मान लें, जो आरंभ सारंभ के त्यागी नहीं हुआ था, अब वह भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो अध्यात्म पूजा नहीं करेंगे, वो धर्म यानी व्यवहार पूजन करेंगे। और जब व्यवहार पूजन की जाती है तो भगवान के बाह्य गुणों का स्मरण किया जाता है। जैसे देवशास्त्र गुरु की जो आपने प्रथम देव वाली पूजन की जयमाल पढ़ी होगी, और उसमें हर हर जल वाले में, चंदन अक्षय पुष्प वाले में, काव्य में जो भावना भाई गई है, वह भावना सटीक है और वास्तविक लक्षण घटित होता है उसमें पूजा का। और आपको उसी पूजा को ही देवशास्त्र गुरु के लिए करना चाहिए, क्योंकि उससे श्रेष्ठ और व्यवस्थित जो आगम के अनुसार भक्ति या पूजा की गई है और अन्य पूजाओं में नहीं है। अब रही दूसरी बात, अन्य पूजाएं। देवशास्त्र गुरु की अब 100-200 पूजा हैं, सबने लिखी हैं। जैसे अब केवल रवि किरणों वाली बात चली, वास्तविकता में उसमें भावनाएं व्यक्त की गई हैं, और जो उन लोगों के लिए हैं जो आलसी हैं, प्रमादी हैं, जिनके पास द्रव नहीं है, समझ गए, उन लोगों के लिए है कि भाई एक तरफ बैठ जाओ और तुम में और हम में का अंतर है, अब कहो हमसे, का कहो भगवान तुम जैसे हम और हम जैसे तुम। ये उन लोगों के लिए, आपके लिए नहीं है, क्योंकि वास्तविकता में हम उन जैसे होते हुए भी उन जैसे नहीं हैं। आप मनुष्य हैं, आपके पिता मनुष्य हैं, तो क्या आप पिता हो जाएंगे? आपकी माँ मनुष्य है तो क्या आप माँ हो जाएंगे? आपकी बहन मनुष्य है तो आप बहन हो जाएंगे क्या? नहीं। आप मनुष्य तो हैं, लेकिन मनुष्य में भी भेद प्रभेद हैं कि कौन क्या है। इसी प्रकार से जीव राशि एक है, एक का मतलब एक जैसी है, तिल तुस मात भी अंतर नहीं है, लेकिन अंतर बहुत है। वो सिद्ध हैं और आप संसारी हैं। कितना बड़ा आप पापी हैं, वो पुण्यात्मा भी नहीं, सबसे परे है। इसलिए लोग जो तुम्हें मना करते हैं वो इसी कारण से करते हैं कि आप चूक ना जाएं। चूक गए तो परेशानी हो जाएगी, इसलिए करते हैं।
इसलिए महत्व प्रथम देव वाली जो देव शास्त्र गुरु की पूजन है, हमें उसे ही देना चाहिए, उसे ही करना चाहिए, और उससे अच्छी देव शास्त्र गुरु की कोई दूसरी पूजन नहीं हो सकती है। आचार्य भगवान को कोटि कोटि नमोस्तु एवं समस्त आचार्य संघ को नमोस्तु। आचार्य जी, मेरा यह प्रश्न है कि स्त्री पर्याय ही सबसे बड़ा कारण है जो अभिषेक नहीं कर सकती हैं भगवान का, परंतु वर्तमान में कई अतिशय क्षेत्र ऐसे हैं जैसे पैठण है, मनीष व्रतनाथ विराजमान है, वहाँ पर निरंतर महिलाएं अभिषेक करती हैं, प्रक्षाल करती हैं, उसके बाद भी वहाँ का अतिशय विद्यमान है या विशुद्धि बढ़ रही है। ऐसा क्यों है महाराज जी, जबकि स्त्री को हमेशा छूने तक के लिए मना किया जाता है? हमने आपको एक बात बताई, कुछ कार्य क्षेत्र परंपरा से चलते हैं। हमारे यहाँ हम बुंदेलखंडी हैं, हमारी परंपरा में स्त्री अभिषेक नहीं हो सकता, तो नहीं होना चाहिए। अब दूसरे की परंपरा कैसी है वो जाने, हम तो अपनी परंपरा पर दृष्टि डालें कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए जो परंपरा तय की, उस परंपरा में स्त्री अभिषेक नहीं होता है, तो हमें नहीं करना चाहिए। अब रही भैया मनोज दूसरी बात से तुम अकेले में समझियो, इतने मत समझो, क्योंकि भांत भांत के लोग अब कछु जो। चलो आगे। नमोस्तु आचार्य भगवान। 16 में वस्त्र पहन के आते पुरुष तो वो अभिषेक करने के लिए आते, और चप्पल पहन के आते तो कौन से कर्म का होगा? क्या बात है। ईमानदारी तो यह है कि चप्पल पहन के 16 के वस्त्र नहीं पहने जा सकते, ईमानदारी तो यही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि रास्ता गंदा है, नहीं, हम आपकी बात को समझ रहे बात को, तो आप लकड़ी के उपयोग करें, क्योंकि आपके पूर्वज वो करते थे। और वैसे अच्छा है कि मंदिर में आके ही वस्त्र बदलें, बिना चप्पल के ही मंदिर आए। क्यों जीव हिंसा कर रहे हो? और मंदिर में ही वस्त्र बदलकर अभिषेक पूजन करें, तो इससे ज्यादा शुद्धि मुझे लगता है और कोई नहीं हो सकता। राजस्थान में आप जाएंगे, घर के वस्त्र पहन के एक व्यक्ति भी नहीं आता, सब वहीं नहाएंगे, स्थान बने हैं नहाने धोने के, वहीं नहाएंगे, वहीं गीली तौलिया से कपड़े बदल देंगे और फिर मंदिर में अभिषेक हुए। और अपनी धोती आगे स्वयं, ऐसा नहीं फेंक के चले गए अध्यक्ष जाने और मंत्री जाने धोते रहे, वो नहीं, ऐसा नहीं, खुद स्वयं अपने हाथ से निचोके डाल के सूखने जाके जाएंगे। आचार्य श्री को 3 बार नमोस्तु, मुनु संगे को नमोस्तु। आचार्य श्री कृष्ण, आचार्य श्री कृष्ण और रावण का तीर्थंकर प्रकृति का बंध कब और कैसे हुआ? रावण का तो हुआ नहीं है, रावण का तो देखो हुआ नहीं, होगा। और जिनका आपने नाम लिया और नारायण का, उनका शायद हो चुका है, उनका नैमिनाथ भगवान के समण में वो स्थित वहां पर शायद हो सका है, लेकिन रावण का तो विकल्प है, शायद नहीं हुआ है, होगा। लेकिन दोनों जीव तीर्थंकर होंगे, ये पक्का नियम है, पक्की बात है। बोल चली जी, आप क्या पूछ रहे थे? एक मिनट कक्का पूछ रहा, हमें से बोलो। आओ, समझ रहे हम? जड़ हैं और उसको अपन ने 10 प्राणों में शामिल कर लिया है। इंद्रियां हाँ 10 प्राण में सम्मिलित हैं, हाँ ठीक है। कैसे? आप क्या कहना चाह रहे, फिर से पूछो आप। जीव 10 प्राणों से जीता है। 10 प्राणों से जीतेगा, जिएगा, जीवेगा। 5 इंद्रिय, 5 इंद्री, 3 बल, आयु और श्वास। ठीक। इसका थोड़ा विवरण। इनका प्रश्न है कि जीव बिना प्राणों के जीवंत नहीं रह सकता, और ये बात सही है। कम से कम 4, अधिक से अधिक 10। एक इंद्री से शुरू करते हैं तो कितने प्राण हैं उसके? 4। 2 इंद्री पे आते हैं तो 6, 3 इंद्री पे आते हैं तो 7, 4 इंद्री पे आते हैं तो 8, और पंचेंद्री असंगी पे जाते हैं तो 9, और संगी पंचेंद्री को देखते हैं तो कितने? 10।
ये प्राणों की व्यवस्था है जीवों के लिए, यानी संसारी जीवों के लिए। सिद्धों के कोई प्राण नहीं होते, क्योंकि वो संसारी नहीं है और उन्हें जीने के लिए प्राणों का आधार नहीं चाहिए। संसारी जीव के लिए जीने के लिए प्राणों का आधार चाहिए। आप इनका कहना ये है कि इंद्रियां जो है वो प्राण क्यों हैं। किसी अंधे से पूछो आप, पूरे हो के अधूरे हो, क्या कहेगा वो? बिल्कुल अधूरे हैं, ये कहेगा। क्योंकि जीवन की शैली में, जीवन के पुरुषार्थ में प्रत्येक इंद्रिय की बराबर बराबर की भागीदारी है। इसका मतलब ये नहीं जिसकी आंखें नहीं है सो वो पंचेंद्री नहीं है, ये तो पंचेंद्री, सिर्फ सूक्ष्म का अभाव हुआ है उसकी। किसका? सूक्ष्म का, नेत्र सूक्ष्म का अभाव। इस कारण से वह नहीं देख पा रहा। इंद्रिय है उसके पास लेकिन सूक्ष्म का अभाव है, तब उसको इतनी प्रॉब्लम है। और जब इंद्रिय का ही अभाव होगा, 4 इंद्रिय से पूछो, 3 इंद्रिय से पूछो, 2 इंद्रिय से पूछो, 1 इंद्रिय से पूछो, ये बोल नहीं सकते आपको। लेकिन पंच इंद्रिय से असंख्यात गुणे कष्ट पीड़ा इंद्रियों के अभाव में इन्हें होती है। इसलिए आचार्य कहते हैं इंद्रिय प्राण हैं, जो हमारे दुख को कम करें वही तो प्राण हैं। जो हमारे दुख को बढ़ा दें वह प्राणों का अभाव है। इसलिए आचार्यों ने इंद्रियों को भी 10 प्राणों में सम्मिलित किया। इसलिए प्राण जो होते हैं इनको अब कैसे कौन से फल से मिलते हैं? कोई एक इंद्रिय हुआ तो क्यों होगा? जैसे आप हो, आप पंचेंद्रिय हो, संगी हो, आप इनका सही उपयोग नहीं कर रहे, उसका परिणाम है कि ऐसा द्रव आएगा, ऐसा द्रव आएगा कि 1 इंद्रिय हो, 2 इंद्रिय हो, 3 इंद्रिय हो, 4 इंद्रिय हो। दूसरा, आप पंचेंद्रिय हो, समर्थ हो, शक्तिवान हो, 1 इंद्रिय की हिंसा कर रहे हो, ऑल आउट लगा ली घर में आपने, 4 इंद्रिय की साक्षात हिंसा है और बाकी की भी है। अब तुमने जब ऑल आउट लगाई है, वो हिंसा का द्रव किसे आएगा? तुम्हें। और जब वह फल देगा तो क्या देगा? ऐसी पर्यायों में भेजकर तुम्हारे लिए फल देगा। इसलिए जितनी ज्यादा हिंसा से बचो ताकि 10 प्राण मिले, मन मिले, संगी पंचेंद्री जीव हो, जिससे पुनः सोचने समझने की शक्ति आए और प्रशस्त मार्ग आपको मिल सके। लास्ट प्रश्न है क्योंकि समय हो रहा है। हाँ चलो 2 हो जाएंगे, कोई बात नहीं। चलो आप पूछ लो, भी पूछ लेंगे, पूछ लो। नमोस्तु आचार्य भगवान, आपने बोला था कि कर्म अपना फल 3 महीने में फलीभूत होता है, लेकिन वो अच्छे कर्म या बुरे कर्म? नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि सभी कर्म 3 महीने में फलदायी होते हैं। जिन कर्मों की स्थिति 3 महीने की योग्य बनती है वो 3 महीने में फलदायी होता है। जिसकी अंतर्मुहूर्त के लिए बनती है तो वो अंतर्मुहूर्त में भी फलदायी होता है। समझ रहे बात को? और जिसकी सागरों में बनती है तो सागरों के बाद वो फलदायी होता है। ऐसा विषय है। तो जो जैसे अपन पहले भी देखे 24 तीर्थंकर भगवंतों में भी पारसनाथ भगवान, महावीर भगवान पर उपसर्ग हुए हैं, तो ऐसा मतलब है ही जो मतलब धर्म करता है उन पर ही उपसर्ग होंगे, बाधाएं आएंगी? ऐसा नहीं है कि जो धर्म करता है उन पर उपसर्ग होते हैं। ऐसा है जिनके जैसे कर्म का उदय आता है उनको वैसा फल मिलता है। ये धारणा मिटा लेना कि धर्म करने वाले पर उपसर्ग आते हैं, नहीं, जिनके जैसे कर्म का उदय आता है उनको वैसा फल मिलता है। पूछ लीजिए मुकेश जी, लास्ट प्रश्न। नमस्ते आचार्य श्री, हमारा प्रश्न यह है, विषय से संबंधित है। सागर नगर में पहली बार पंचवालेती विधान का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रकार के विधान के आयोजन से किस प्रकार का प्रभाव होता है और किस प्रकार का लाभ मिलता है, यह आप हम बतलाइए। ठीक है, जीवंत प्रश्न है, साक्षात है। पहली बार पंचवालेती विधान, 5 वालेतों की पूजा तो आपने कई बार की होगी, अलग अलग की हो चाहे एक साथ की हो। मुख्य उद्देश्य पंचवालेती का
सील का संरक्षण की भावना है। क्योंकि ऐसा कहते हैं, तरबूज को देखकर तरबूज रंग बदल लेता है। कहते हैं भोजन को देखकर व्यक्ति को भूख लगाती है। और हम उत्कृष्ट शीलवानों की आराधना करते हैं और जो बाल से हों तो वह बल हमारे लिए प्राप्त होता है। मेन हमारा लक्ष्य है कि हम जो चाह रहे हैं वो समाप्त हो जाए और वो विकार है। और पंच बाल यति के भक्ति से, उनके प्रति आस्था व्यक्त करने से, उनकी आराधना स्तुति वंदना करने से, उनके जाप पाठ करने से हमारे लिए, हमारे मन में ऐसा परिवर्तन होता है कि हमारी भावनाएं, हमारी मानसिकता जो है वो सील से जुड़ती है, जो हमारे लिए आगामी काल में बहुत बहुत लाभप्रद होती है। मैं तो आपसे कहूँगा इस साल में कम से कम एक बार ये विधान, चाहे भले ही आप अकेले खड़े होकर कर लो मंदिर में, करना चाहिए। क्योंकि इस दुर्धर काल में, इस पंचम काल में सबसे बड़ा शत्रु तो वही है जिसका इन 5 बाल व्यक्तियों ने विरोध किया। वही सबसे बड़ा प्रबल शत्रु है। इसकी महिमा तो इंद्र भी नहीं गा सकता, बृहस्पति भी नहीं गा सकता कि सर्वज्ञ भगवान की आराधना का फल अगर भाव से की गई है तो क्या है, इसकी महिमा कोई नहीं गा सकता। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि अगर भाव सहित आपने 5 दिन में आराधना की है तो इसका विशाल पुण्य का आश्रय है और उसका फल भी विशाल ही होगा। जब भी उदय में आएगा आपको बहुत कुछ लाभप्रद होगा, चाहे आप जान पाए उसे और चाहे नहीं जान पाए, लेकिन आपके लिए बहुत बहुत लाभप्रद होगा। इसलिए कल हवन है। विधान की पूर्णता अर्घों से नहीं होती है, किससे होती है? हवन से होती है। तो कल और आपको हवन में भाग लेकर अपने इस यज्ञ को पूर्ण करना है, जिससे आपको बहुत बहुत पुण्य का लाभ मिल सके। इस भावना के साथ शेष बात अपन कल करेंगे। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री के चरणों में विनम्र श्रद्धा भक्ति के साथ में परम